बांग्लादेशी मुक्त चुनाव तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ताज़ा आपको एग्जाम्पल मिलेगा बिहार का। वहाँ पे 60 लाख 65 लाख वोट काटे गए SIR के नाम पे, और एक व्यक्ति नहीं आया सामने कि मेरा वोट कट गया है। आप किसी देश में अब आ रहे हो तो आप उसको आओ लीगल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल तरीके से आप घुसपैठिए बन के आओगे, हमारी संपदा को नष्ट करोगे तो कैसे चलेगा काम। 57 देश है आपके, वहाँ पे जाओ ना। आपको यहाँ पे भारत में क्या लेना है आपको? ममता बनर्जी में TMC में जो पूरी पार्टी है उसमें ममता बनर्जी के अलावा कोई बड़ा नेता आपको नजर आता है? सारी पार्टी उसने अपने अंदर रखा रखी, तानाशाह वो बनी हुई है। उनके खुद के बंदे बाबरी मस्जिद बना रहे, खुद वो उनके खुद का बंदा कोई, हर दूसरा बंदा से घर में उसके पार्टी से निकल के बोल रहा है अपनी पार्टी बनाऊंगा। कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो आपको लग रही है इतनी अच्छी पार्टी है कि वो छोड़ देती अपना सत्ता राज, कभी नहीं छोड़ती वो। ये फर्क है। EVM है, वोट चोरी है, कुछ टाइम के बाद ये बोलेंगे कि भारत की जनता ही पागल है। पश्चिम बंगाल चुनाव की चर्चा करेंगे एक बार फिर से, जब ममता बनर्जी के शासन में लगातार सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी के शासन में जब बंगाल में हिंसा झड़पती है, चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब मतभेद देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का नाम आता है तो चिंता शुरू हो जाती है। जहाँ एक तरफ SIR की प्रक्रिया पूरे पश्चिम बंगाल में चालू है और वहीं ममता बनर्जी विरोध करते हुए नजर आ रही हैं, तो क्या इस बार का चुनाव SIR के होने के बाद क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसा आएगा जब बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट नहीं करेंगे? क्योंकि कहा जाता है हर बार ममता बनर्जी की सत्ता आने में बांग्लादेशियों का बड़ा योगदान रहता है। क्या इस बार बांग्लादेशी मुक्त चुनाव होने वाला? बिल्कुल। जय श्री राम सबको। देखिए, बांग्लादेशी मुक्त चुनाव तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसे ताज़ा आपको एग्जाम्पल मिलेगा बिहार का। वहाँ पे 60 लाख 65 लाख वोट काटे गए SIR के नाम पे, और एक व्यक्ति नहीं आया सामने कि मेरा वोट कट गया है। इसका मतलब क्या था? वो बांग्लादेशी थे, कुछ के डबल वोट्स थे। जैसे बिहार में देखा गया कि जो लोग बाहर पलायन कर जाते हैं उनका भी वोट वहाँ पे रहता है, तो कुछ वो वोट्स थे, कुछ बाहर वाले वोट्स थे। अब आते हैं बंगाल पे। हम बंगाल पे अभी जब SIR सिर्फ नाम आया था तो आपने देखा होगा नदी के रास्ते काफ़ी लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भागते हुए दिखे थे। वो क्यों दिखे थे? उनको पता था कि आगे कार्रवाई होने वाली है। ठीक है, मोदी सरकार, अमित शाह जी दोनों मिलके कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले कि उनको जहाँ पे जीना हराम हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, आप किसी देश में अब आ रहे हो तो आप उसको आओ लीगल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल तरीके से आप घुसपैठिए बन के आओगे, हमारी संपदा को नष्ट करोगे तो कैसे चलेगा काम। आप आओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके 57 देश है, आप वहाँ पे जाओ यार। मैं तो ये कहूँगा, यहाँ भी क्यों आना है? 57 देश है आपके, वहाँ पे जाओ ना। आपको यहाँ पे भारत में क्या लेना है आपको आके? उसके बाद आप कहते हो कि हमें वोट डालने दिया जाए, और वोट किसको देते हो आप? ममता बनर्जी। क्यों? उसने रस्सी के तार के नीचे से हमको आने दिया, चीज़ें आने दी। अरे माना केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है, मगर राज्य सरकार का भी तो काम है ना कुछ कि लॉ एंड ऑर्डर को देखे। नहीं, पर वो तो कहती है हम होने नहीं देंगे। अगर बिहार जैसा कुछ पश्चिम बंगाल में होगा तो फिर आफत आ जाएगी BJP के ऊपर। अरे उनके खुद के बंदे बाबरी मस्जिद बना रहे, खुद वो उनके खुद का बंदा कोई, हर दूसरा बंदा से घर में उसके पार्टी से निकल के बोल रहा है अपनी पार्टी बनाऊंगा, तो क्या करेगी? वो खुद तो कमज़ोर है चारों तरफ से। उसके आप ममता बनर्जी में TMC में जो पूरी पार्टी है उसमें ममता बनर्जी के अलावा कोई बड़ा नेता आपको नजर आता है? सारी पार्टी उसने अपने अंदर रखा रखी, तानाशाह वो बनी हुई है। तो तानाशाह यार आप चुनाव आयोग के सामने थोड़ा ना चलेगी आपकी। अब जो प्रक्रिया हो तो होगी यार। कई लोग चुनाव आयोग को भी बिका हुआ बता देते हैं। वो बोलते हैं कि जैसा सरकार बोलती है उसी के इशारों पर चुनाव आयोग काम करते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार पर भी सवाल खड़े किए गए थे। अरे सब पे सवाल करो यार, आपके पास राइट्स है, आप पार्लियामेंटर हो ना। अगर नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता उन पर केस, मगर पार्लियामेंट अगर कमेटी बना के कर सकती है केस, करो आप। आपके पास वैलिड पॉइंट है कुछ? आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं। वोट चोरी का पॉइंट है उनके पास। तमाम विपक्षी नेता कह रहे थे वोट चोरी हुई है बिहार के अंदर। अब वोट चोरी हुई है, ठीक है, 60 लाख 65 लाख, मैंने जैसे बोला वोट कटे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ रोड पे, 60 लाख कटे, 60,000 आते, 60 लाख नहीं तो 60,000 आते, 6,000 आते, 600 आते, 6 लोग भी आते, कोई आया क्या? कोई नहीं आया। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में जैसे लगातार हर बार चुनाव में देखा जाता है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां हिंसा होती है। इसमें कई बार बांग्लादेशियों का नाम निकलकर सामने आता है। कई लोग ऐसे जाति विशेष, वर्ग विशेष से लोग होते हैं जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं। क्या इस बार हम ये मान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस हद तक होगा जैसे कि जिसमें कोई हिंसा की तस्वीरें सामने ना आए?
कुछ नहीं होने वाला इस बार। हिंसा वो करेगी ना, वो अपने पहले तो गद्दी से जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं, राष्ट्रपति शासन पहले 3 महीने लगा दिया जाएगा चुनाव से पहले, अगर ज़्यादा हिंसा ऐसा कुछ होगा तो। क्योंकि वो अगर बार बार धमकी देंगे, उसके नेता धमकी दे रही, वो धमकी दे रही है, हम ये कर देंगे, वो दंगे कोई भड़का रही है ना वो, कि भाई एक खास समुदाय है जो हर्ट हो जाता है बार बार, ठीक है, तो वो उनको भड़का दो। देखो पढ़े लिखे वो होते नहीं है, 10 बच्चे पैदा कर उनको वही समझाया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, समझदार है जनता, समझदार है, खुद ही समझ जाएगी। उनको भड़का दिया जाता है। उनके लिए क्या किया, आप बिहार की तुलना की जाती है, आप बिहार के रोड से देख लो और आप बंगाल के रोड देख लो, आपको फ़र्क दिख जाएगा। लोग बोलते हैं ना कि बिहार में पिछड़ा हुआ ये है, आपको रोड्स नहीं मिलते बंगाल में अच्छे, क्या बात कर रहे हो आप यहाँ पे, वहाँ पे रोड अच्छे नहीं है। और इसमें यार वो पुरानी कैपिटल रह चुकी है कोलकाता, तो इसमें ये हाल है। अब कलकत्ता के अलावा कोई बड़ा शहर नहीं बचा वहाँ पे है जो कुछ बंदा कोई रोज़गार पैदा कर सके, कुछ ऐसा उसने ऐसा कुछ लगभग 15 साल से मेरे ख्याल से वहाँ पे क्या किया उन्होंने बंगाल के लिए, कुछ ऐसा किया है कि नज़र उठा सके। पहले बोला जाता था बंगाल जो सोचता है, जो बाकी भारत 50 साल बाद सोचता है, वो पहले बंगाल सोच लेता है। अब क्या हो गया उस धरती को, वहाँ पे लोग अच्छे क्यों नहीं आ रहे। आप मुसलमानों को शह दोगे, बांग्लादेशी मुसलमानों को, यहाँ के मुसलमानों को नहीं, बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वहाँ के लोगों को आप शह दोगे, यहाँ पे लाके रखोगे, यहाँ के लोगों का हक खाओगे, तो कैसे चलेगा काम। और आप ये जो बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे चुनाव में, वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अगर SIR बोला है केंद्र सरकार ने होगा तो SIR होगा वहाँ पे। NRC अगर फ्यूचर में लगानी पड़े तो NRC भी लगेगी, उसमें कुछ नहीं है भाई, जो रूल है वो लगेगा भाई, ठीक है। पहले इन्होंने बोला CA नहीं लगेगा, आया CA। ये उन्होंने बोला बिहार में SIR लगने नहीं देंगे, लगा SIR। बंगाल में बोल रहे, बंगाल में भी लगेगा, NRC भी होगी, ठीक है। सारा कुछ सब कुछ तय हो चुका है, कहो ना सब कुछ है। आप बोलते रहो, चिल्लाते रहो, लीगल तरीके से जाओ ना। आप लीगल तरीके से जाते रही हो, बोल दो कि पहले आप ये EVM का रोना रोते थे, EVM है ABM है। अब EVM का ये थक गए लोग बोल के, भाई लोग मानते नहीं है EVM के बारे में, तो ये नया लेके आए वोट चोरी, ठीक है। वोट चोरी लेके आए, वोट चोरी हो जाता है। अरे वोट चोरी होता था 70s में, 80s में, 90s में, जो पूरे के पूरे बूथ लूट लिए जाते थे। बूथ पे सीधा बोला जाता कि ये बूथ हमारा है, अगर तू यहाँ जा रहा तो तेरा वोट हो गया, ये बोला जाता था, तेरा वोट हो गया जा, ये बोला जाता था। अब क्या हो गया समझो, ये चीज़ें फ़र्क आई है। अब आपको यहाँ पे CCTV कैमरे मिलते हैं, ठीक है। अब पूरी की पूरी जो पहले के और अगर 90s में और अभी में फ़र्क आप देखोगे, चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। CCTV फुटेज है, जो CCTV फुटेज के लिए बोलते रहे लोग, तो CCTV फुटेज देखे ना जाके 45 दिन समय था बिहार चुनाव के बाद, कुछ नहीं देखा किसी ने। आपने किसी नेता को देखा, जैसे इनके विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, को मैं नेता मानता नहीं हूँ, बेचारे स्ट्रगलर एक्टर है वो, तो क्योंकि वो बंदा इतने चुनाव हार चुका है, उसके बाद वो भी फिर भी लड़े जा रहा है, उसके क्या बोलता है वो कि चंदा देख रही है। अरे जनता कहाँ देख रही है, आपको वोट दे रही है जनता। बोलते जनता ने ये कर दिया, जनता ने वो कर दिया, इसमें ये चोरी हो गया, उसमें वो चोरी हो गया। 2010 का इलेक्शन था, उसमें 91 सीटें आई थी बीजेपी की, सत्ता में ये लोग थे, उस समय भी EVM से इलेक्शन हुए थे, सत्ता में ये लोग थे ना। अगर EVM हैक होता ना तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं जाती। अगर EVM हैक होता तो वोट ये कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो आपको लग रही है इतनी अच्छी पार्टी है कि वो छोड़ देती अपना सत्ता राज, वो कभी नहीं छोड़ती वो। ये फ़र्क है, EVM है, वोट चोरी है, कुछ टाइम के बाद ये बोलेंगे कि भारत की जनता ही पागल है, वो हमको वोट नहीं दे रही है, बस यही बचा रह गया बस। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।